वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को विद अ न्यू एक्साइटमेंट। लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं एक लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसके बारे में। ठीक है, यानी लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? किसी भी चुंबक के चारों ओर ऐसी बल रेखाएं, ठीक है, किसी भी चुंबक के चारों ओर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। और हमने एक बात करी थी कि हाँ भाई, चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो नॉर्थ यानी उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण की ओर जाती है। यानी चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, यानी एक कर्व बनाते हुए। लेकिन यहां पर टर्निंग पॉइंट आता है कि हाँ भाई, चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के जस्ट ए मोमेंट कि हाँ भाई, चुंबक के अंदर, यानी ये तो चुंबक के बाहर थी चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की दिशा, लेकिन चुंबक के अंदर जो हमारे पास चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है वो होती है साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ पोल की ओर। ठीक है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। किसके अंदर? चुंबक के अंदर, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा था कि हाँ भाई, अगर इनसे स्पर्श करती हुई कोई भी रेखा जाती है तो वो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। थर्ड देखा था कि हाँ भाई, अगर वो जो भी हमारे पास किसी भी एक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के लिए दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। क्यों? अगर वो काटेंगी तो दो स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेंगी, और दो स्पर्श रेखा का मतलब है दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि संभव नहीं है। लास्ट पॉइंट कि हाँ भाई, जितनी ज्यादा हमारी मैग्नेट पावरफुल होगी उसके चारों ओर उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी, यानी चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगी। ओके, ये था हमारा लास्ट लेक्चर का डिस्कशन। आज हम करते हैं अपने नए लेक्चर की स्टार्ट, जो कि है हमारे पास जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला है किसी भी धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। धारावाहिक चालक का मतलब है कि हाँ भाई, उसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जब कोई चुंबक मतलब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वो कितना हो सकता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखने वाले हैं। ओके, लेट्स गेट द पॉइंट। तो किसी भी धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में हमें क्या देखना है? सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हाँ भाई, ऑस्टेड नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या है, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने देखा कि हाँ भाई, एक कंपास जिससे क्या है, दिशाओं का ज्ञान किया जाता है, मतलब दिशा किधर की साइड है, वो हमेशा जो उसकी सुई है वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में, मतलब उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकती है। तो वहां से उन्होंने देखा कि हाँ भाई, एक कंपास पड़ा हुआ था उनकी टेबल पर। एक टेबल है, वहां पर उन्होंने सर्किट इस तरीके का बना रखा था, वहां पर एक कंपास पड़ा हुआ था। अब कंपास में तो वो नॉर्मल डायरेक्शन थी कि हाँ भाई, सीधी हो, ठीक है, बिल्कुल सीधी पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित करी तो वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, यानी उसमें थोड़ा सा विचलन आया, सीधा था इधर की साइड हो गया। ठीक है, तो उन्होंने देखा भाई, ये तो ऐसा नहीं था। तो उन्होंने फिर दोबारा करके देखा, तो वहां से उन्हें पता चला था कि हाँ भाई, अगर किसी भी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो डेफिनेटली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अगर किसी भी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो डेफिनेटली एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन टर्निंग पॉइंट यहां पर आया कि भाई, उन्होंने क्या करा, पहले तो सीधी धारा प्रवाहित करी, फिर उल्टी धारा प्रवाहित करके, मतलब धारा की डायरेक्शन चेंज करके देखी कि हाँ भाई, तब क्या होता है। तो उन्होंने जब इस साइड में, जैसे मतलब इधर की साइड, सबसे पहले डायरेक्शन थी इधर की साइड जब धारा प्रवाहित करी, जब धारा की दिशा हमारी इधर की साइड थी, तब उन्होंने देखा कि हाँ भाई, जो कंपास के अंदर यानी दिक्सूचक के अंदर जो हमारे पास डिफ्लेक्शन आ रहा है वो राइट साइड पर है, यानी पहले सीधा था लेकिन अब थोड़ा सा मुड़ के इधर की साइड हो गया है, यानी ये वाली डायरेक्शन चली गई। ओके, लेकिन फिर उन्होंने क्या करा कि हाँ भाई, अब पलट के देखते हैं। अब उन्होंने धारा उससे अपोजिट डायरेक्शन में करी, पहले इधर की साइड थी, अब हाँ उन्होंने धारा की दिशा इधर की साइड कर दी। धारा की दिशा जब इधर की साइड करी तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई, पहले जो कंपास की सुई वो राइट डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन अब जा रही है वो लेफ्ट डायरेक्शन में। यानी पहले सुई इधर थी, और जब इधर मतलब उल्टी सीधी मतलब इधर की साइड धारा प्रवाहित करी थी तो इधर गई। फिर उसके बाद जब इन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में धारा प्रवाहित करी तो वो लेफ्ट साइड की ओर हो गई।
ठीक है, यहां पर उन्हें पता चला कि हाँ भाई, अगर मैं धारा की मान में परिवर्तन कर रहा हूं तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है। ओके, अच्छा इन्होंने हाँ, अब एक बात करते हैं सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, सीधे चालक तार में प्रवाहित सॉरी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र मतलब किस तरीके से चेक किया जा सकता है, मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, एक सीधा तार ले लिया, हमारे पास जितने भी तार हैं, ठीक है, मतलब तार हो सकता है, कोई भी सर्किट हो सकता है, कोई भी इस तरीके की वायर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक डायग्राम डाल भी रखा है कि इस तरीके की वायर ले सकते हैं। ठीक, तो यहां पर हम क्या करें, इस तरीके की वायर ले ली, कॉपर की वायर ले ली, अब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी से करवा लें, यानी ठीक है, यानी 2-3 एम्पियर की हमारे पास धारा आनी चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने एक परिवर्ती प्रतिरोध, ये क्या होता है, अरे इसको हम कहते हैं धारा नियंत्रक, यानी ये क्या है, प्रतिरोध को घटा बढ़ाकर क्या कर देता है, धारा को नियंत्रित करता है। लेकिन इसका नाम है असली रियोस्टेट। क्या नाम होता है इसका, रियोस्टेट, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ था, रियोस्टेट होता है, इसको हम रियोस्टेट कहते हैं। तो हम इससे धारा को नियंत्रित करते हैं। तो जब इस और फिर हमने क्या करा, उस चालक तार को एक गत्ते में से निकाला। ठीक है, ये गत्ता है, ये जो हमारे पास चौकोर पॉइंट है, पैड जैसा नजर आ रहा है, ये एक गत्ता है, इस गत्ते में से निकाला और उस गत्ते के ऊपर लोहे की छीलन डाल दी। क्या, लोहे की छीलन, क्यों लोहे की छीलन, क्यों, लोहे की छीलन चुंबक से, मतलब लोहा चुंबक से चिपक जाता है, ये तो हमें सभी को पता है। ठीक है, तो हमने मैग्नेटिक लाइंस को देखने के लिए हमने क्या करा, लोहे की छीलन डाल दी। अभी तो पहले इधर उधर ऐसे बिखेर देंगे, ठीक है, इधर इधर ऐसे इस तरीके से मतलब डाल दी बस, लेकिन जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना तो एग्जैक्टली गोल गोल हो जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, यानी हमें यहां पर पता चलता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करी जा रही है ना, जब विद्युत धारा प्रवाहित करी जा रही है ना, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और वो गोल तरीके से हो रहा है। ठीक है, यानी इस तरीके से। अब जो बार मैग्नेट थी, बार मैग्नेट में इस तरीके से हो रहा था, इधर से जा रहा था, फिर अंदर से निकलता था, फिर दूसरी साइड, फिर इस तरीके से अंदर से गया, फिर तीसरी साइड, यानी इस तरीके से आ रहा था। तब भी वो गोल था, लेकिन तब हमें केवल बाहर की चीजें, बाहर का चुंबकीय क्षेत्र महसूस कर सकते थे, अंदर का नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हमें पूरा एक गोल सरफेस, मतलब गोल हमारे पास एरिया आ जाता है। ठीक है, जब हम किसी सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब। ओके, ला 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 ला। ठीक है, तो भाई ये तो पता चल गया कि हाँ भाई, अगर हम किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो भाई चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, लेकिन कैसे होगा, कितना होगा, वो तो समझ में ही नहीं आया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एमीटर लगाया इस पे। ठीक है, एमीटर जब लगाया तो उन्होंने जब कहते धारा की मात्रा बढ़ाई, धारा का मान बढ़ाया, यानी एम्पियर बढ़ाए, 3 एम्पियर से 5 एम्पियर गया, 5 से 6 एम्पियर गया, तो भाई वहां पर देखा कि हाँ भाई बहुत ज्यादा अमाउंट में बल रेखाएं बन रही है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है। ठीक है, उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ रहा है। तो भाई यहां पर देखा, तो जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ रही है वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जा रही है, लेकिन जैसे जैसे विद्युत धारा घट रही है तो वैसे वैसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा यानी तीव्रता घटती जा रही है। तो वहां से उन्होंने एक तथ्य निकाला कि किसी भी धारावाही चालक के कारण दिए हुए बिंदु पर, ठीक है, ये जो बिंदु है पॉइंट, कहां पर, इस पॉइंट पर, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, परिमाण के, यानी बी जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और विद्युत धारा को आई से, यानी अगर हम आई का मान बढ़ाते हैं, धारा का मान बढ़ाते हैं चालक के अंदर, तो बी का मान यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी, उसके तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, है ना, समझ में। लेकिन 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 यहां पर एक और ऑल्सो टर्निंग पॉइंट आता है। आप बेसिक मतलब एक कॉमन सेंस है ये कि अगर हम चालक तार के पास रहेंगे तो वहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा महसूस होगा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम चालक तार के लास्ट वाले पॉइंट तक पहुंचते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। यानी अगर मैं इस वैल्यू को आर मान लूं, क्या इस वैल्यू को अगर मैं आर मान लूं, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र तो है ही बी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता,
ठीक, तो अगर जैसे जैसे ये आर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बी डिक्रीज हो रहा है, यानी हम जैसे जैसे चालक तार से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो है वो घटता जा रहा है, उल्टा चल रहा है। यानी किसी भी धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी किसी भी मतलब जो विद्युत धारा प्रवाहित करी, ठीक है, अब वो जितनी भी करेंगे उस हिसाब से हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब जैसे धारावाही प्रवाहित धारा उत्पन्न करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा का परिमाण चालक दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक दूरी का मतलब है कि हाँ भाई ये जो आर है ना, आर जैसे जैसे हम चालक तार से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे बी का मान घटता जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बी समानुपाती होता है या वी व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r के। अगर मुझे बोलना है समानुपाती तो मैं इसे 1/r बोलूंगा, यानी चालक दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। सीधे आप समझेंगे कि चालक दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आर का मान बढ़ेगा यानी दूरी बढ़ेगी तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। इतनी बात आप याद रखेंगे। यहां से हमारे पास 2 पॉइंट आ जाते हैं कि बी समानुपाती आई है, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गए कि यानी विद्युत धारा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। ओके, फॉर दिस पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है कि हाँ भाई जैसे जैसे हमारे पास चालक दूरी बढ़ती जाएगी यानी चालक तार से दूर जाते जाएंगे, यानी ये जो मार्कर था मान लो ये इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, हमारे पास चालक तार है, इस तार से मेरा हाथ पहले पास में, तो यहां पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा महसूस होगा, चुंबक के आकर्षण क्षमता ज्यादा महसूस होगी। वही जैसे ही मैं इससे दूर जाता हूं तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है ना। तो यानी जैसे जैसे चालक तार से दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे पास बी का मान कम होता जा रहा है, यानी चालक दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है हमारे पास बी। फिर है ना हम एक साथ करके लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अब इंग्लिश निकलेगी हमारी, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 सो वी गेट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर, यानी आई अगर बढ़ता है विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी, और अगर चालक दूरी का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। अब भाई अनंत, अब वहीं अगर अनंत लंबाई के चालक के लिए आ जाए, क्या अनंत लंबाई के चालक के लिए, अनंत इनफाइनाइट अनंत लंबाई के चालक के लिए ला 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 ला। तो ये जो हम प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है, समानुपाती का निशान है, इसको हटके हमारे पास आ जाता है b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं आपको अभी बता दूंगा। म्यू यहां पर क्या है, यहां पर है म्यू निर्वात में चुंबकशीलता, ठीक है, निर्वात में चुंबकशीलता। म्यू की वैल्यू होती है, म्यू क्या है, चुंबकशीलता। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है किसका, ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। किसी भी सीधे चालक सीधे तार के कारण, सीधे चालक या फिर सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो निकालना है तो उसमें आई की वैल्यू गिवन हो जाएगी, चालक दूरी गिवन हो जाएगी, तब हमें बी पूछ लेगा, या फिर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखी होगी, आई दे रखा होगा, आर पूछ लेगा, यानी कोई सी भी एक वैल्यू फाइंड करा सकता है। लेकिन उस वैल्यू लास्ट स्लाइड बची थी, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर पेज ऐड कर लेता हूँ। जस्ट ए मोमेंट, जस्ट ए मोमेंट, जस्ट ए मोमेंट, जस्ट ए मोमेंट, रुक जाओ भैया, जस्ट ए मोमेंट ही हो गया हमारे पास। वाह, बड़ी देर से आंखें दुख रही थी इससे। हाँ तो भाई अब बात क्या है, म्यू नोड का मान होता है 4 पाई, म्यू नोड का मान होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, सॉरी म्यू नोट का मान होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन, एक मिनट, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, क्या न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। ओके, इसको यहां पर ही उठा के, जस्ट ए मोमेंट, जस्ट ए मोमेंट,
ठीक, अब अगर मैं इसको वैल्यू को पुट कर दूं किसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर, तो यहां पर हमें देखने को मिल सकता है, हमें पता है B इज इक्वल टू होता है क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, सॉरी 4 पाई नहीं, 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, है ना। अब म्यू नॉट की वैल्यू रख देते हैं B इज इक्वल टू 4 पाई ओवर 2 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू 10 की पावर -7, सॉरी इतना भूल गया, ठीक। 2 पाई से 2 बार गया है ये, और हमारे पास फाइनली वैल्यू निकल के आ जाती है क्या, B इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -7 आई अपॉन आर, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ जाती है जब हमें फाइंड करना हो किसी भी सीधे चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हाँ भाई, एक मिनट जस्ट स्टार्टिंग से कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कि भाई किसी भी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे, मतलब क्या होता है, कि हाँ भाई क्यों उत्पन्न, कैसे उत्पन्न हो रहा है, इसके पीछे ही क्या कहानी थी, ठीक है। फिर हमने देखा सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे कैसे हमने कैलकुलेट करा, ठीक है। अगर विद्युत धारा बढ़ रही है, जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, जैसे जैसे उस चालक से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र घटता जाता है। फिर उनके कंपैरिजन से हमने एक फॉर्मूला निकाला B इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, ठीक है। क्या है, B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। फिर हमने यहाँ पर म्यू नॉट जो कि चुंबकशीलता होती है, इसकी वैल्यू पुट करी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। हमने ये वैल्यू पुट करी तो फिर उसके बाद हमारे पास एक कहते हैं, हमने फाइनल टर्म निकाल ली कि अगर इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर जो भी हमसे उसमें धारा पूछ ले या चालक से दूरी पूछ ले तो वो क्या आ जाती है, B इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू आई अपॉन आर। ओके, यू गॉट दिस पॉइंट, यस। तो यहां पर ये फाइनल हमारे पास टर्म निकल के आ जाती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हाँ भाई हम उसमें फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, यानी मैक्सवेल के द्वारा जो हमारे पास लॉज, मैक्सवेल के द्वारा जो नियम दिए गए हैं उनको देखेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे भाई परिनालिका के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र और एक धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक एंड न्यू एक्साइटमेंट। सो बाय बाय।